Hello everyone, welcome to the mains daily answer writing initiative by O2 IAS Academy. Myself Akashdeep Singh. Welcome to the day 1 of the daily answer writing initiative. ठीक है. So this is the day 1 of the daily answer writing initiative. इस आंसर राइटिंग इनिशिएटिव ने, जैसे आपने पहले देखा ही होगा, तो इस आंसर राइटिंग इनिशिएटिव में हम लोग क्या करते हैं कि हम दो पेपर्स को साइमल्टेनियसली उठाते हैं. ठीक है. फॉर एग्जांपल नाउ वी हैव पिक्ड अप पेपर 1 एंड योर पेपर 2. पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों को हमने साइमल्टेनियसली उठाया है. दो क्वेश्चन हम पेपर 1 के करेंगे और दो क्वेश्चन हम पेपर 2 के डिस्कस करेंगे. क्वेश्चंस को उसी पिच पे ऊपर डाला जाता है जिस पिच के ऊपर मेंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं. ठीक है. ना ही लेवल को ज्यादा अप किया गया है, ना ही लेवल को ज्यादा डाउन किया गया है, ताकि आप अपने आप को सेल्फ असेस कर पाए, सेल्फ एवेल्युएट कर पाए. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट. सो क्वेश्चन नंबर 1. So the question number 1 was that Gandhara art developed as culmination of the Greek as well as Central Asiatic features. Analyze. ठीक है. कि now जो सबसे पहला जो स्टेप होता है, स्टेप 1, it is to analyze the question. क्वेश्चन को देखिए, उस चीज को एनालाइज कीजिए कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है. ओके. So the question says that the Gandhara art developed as the culmination का मतलब combination of the Greek as well as the Central Asiatic features. कि जो आपके पास Central Asiatic visual art के फीचर्स थे और जो Greek visual art के फीचर्स थे, ये दोनों कंबाइन हो गए और आपके पास जो गंधारा आर्किटेक्चर है उसमें इन लोगों ने कंट्रीब्यूट किया. ठीक है. कहीं पे भी ओरिजिन की बात नहीं हो रही है. बहुत सारे लोगों ने ओरिजिन की बात लिख दी. नहीं. देखिए, मेंस आंसर राइटिंग में गलतियों से बचना बहुत जरूरी होता है. इफ यू आर नॉट श्योर अबाउट एनीथिंग, डोंट राइट इट इन द पेपर, क्योंकि अल्टीमेटली एग्जामिनर को पता होता है. अगर गंधारा आर्ट के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है तो एग्जामिनर को गंधारा आर्ट के बारे में पता होगा. ठीक है. तो कुछ भी ऐसा नहीं लिख देना है. अगर आपको फैक्ट पक्के याद हैं, पक्की नॉलेज है फैक्ट की, ठीक है, then only you have to write them. For example, in the introduction, and it is a good thing कि अगर आप इंट्रोडक्शन में फैक्ट लिखो, पर फैक्ट गलत नहीं होने चाहिए वहां पे. ओके. So let's introduce. So this is the introduction, that the Gandhara art style of the Buddhist visual art that developed between the 1st century BCE and the 7th century CE in the northwestern Pakistan and the eastern Afghanistan. ठीक है. इट वॉज द कल्मिनेशन ऑफ द ग्रीक एज वेल एज द सेंट्रल एशियाटिक फीचर्स. ठीक है. इंट्रोडक्शन का मतलब होता है दैट जो आपने क्वेश्चन पूछा है, जो क्वेश्चन पूछा गया है, उसका निष्कर्ष, उसको जो आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है उस चीज के बारे में. ठीक है. नाउ लेट्स सी हियर द गंधारा. अब गंधारा आर्ट के बारे में पूछा गया, तो गंधारा आर्ट को आपने किस तरह से समझा है. गंधारा आर्ट एक बुद्धिस्ट विजुअल आर्ट था जो कि आपके पास अफगानिस्तान के एरिया और वेस्टर्न पाकिस्तान का जो एरिया है, नॉर्थ वेस्टर्न पाकिस्तान का जो एरिया है, वहां पे डेवलप हुआ 1st सेंचुरी BCE और 7th सेंचुरी CE के बीच में. ठीक है. तो ये आपकी जो अंडरस्टैंडिंग थी गंधारा आर्ट के बारे में, आपने उस चीज को यहाँ पे व्याख्यान कर दिया, उस चीज को आपने यहाँ पे बता दिया. ठीक है. सो दिस इज हाउ यू शुड इंट्रोड्यूस. देखिए, ऐसा नहीं है कि पत्थर के लकीर वाली बात नहीं है कि इंट्रोडक्शन ऐसे ही करना है. इंट्रोडक्शन का मतलब है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग उस क्वेश्चन के बारे में कैसी है. ठीक है. देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि इंट्रोडक्शन ऐसे करना चाहिए या वैसे करना चाहिए या फिर कैसे करना चाहिए. इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर प्रैक्टिस, योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंसेप्ट. ठीक है. तो इसीलिए कहा जाता है प्रैक्टिस और अंडरस्टैंडिंग, ये दो की पिलर्स होते हैं मेंस में सिलेक्शन के. ओके. चलिए शुरू करते हैं. सो दिस इज द इंट्रोडक्शन. ठीक है जी, ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया. नाउ the features of the Gandhara art that were brought from the Greek Bactrian rulers.
ओके, सो द फर्स्ट पार्ट इज द ग्रीक। तो ग्रीक के देखते हैं कि कौन कौन से जो फीचर्स हैं वो लिए गए थे। सो द फर्स्ट इज द एंथ्रोपोमेट्रिक ट्रेडिशंस, एंथ्रोमॉर्फिक ट्रेडिशंस। ठीक है, एंथ्रोमॉर्फिक ट्रेडिशंस का मतलब क्या है? देखिए, पहले जो बुद्धिस्ट आर्ट था इट वाज मोर ऑफ द सिंबॉलिक आर्ट। ठीक है, सिंबॉलिक आर्ट था। जैसे फॉर एग्जांपल हम स्तूपास की बात करते हैं, तो स्तूपास में क्या है कि बहुत सारे सिंबल्स यूज होते थे। ठीक है, अंडा यूज हुआ है वहां पे मेदी यूज हुई है। ठीक है, तो बहुत सारे जो सिंबॉलिक एलिमेंट्स थे, जटाका स्टोरीज की पेंटिंग्स कई बार यूज होती थी, तो बहुत सारे जो सिंबॉलिक एलिमेंट्स थे उनको यूज किया गया था। हाथी को यूज किया जाता था, लोटस को यूज किया जाता था। ठीक है, और इन चीजों को यूज किया जाता था। पहली बार ऐसा हुआ था कि जो एंथ्रोमॉर्फिक ट्रेडिशंस हैं वो आए थे। एंथ्रोमॉर्फिक ट्रेडिशंस आने का मतलब क्या है कि बुद्ध को एज अ व्यक्ति पेश किया गया। ठीक है, एज अ सिंबल नहीं, एज अ व्यक्ति पेश किया गया था पहली बार। तो जैसे आपके पास अपोलो का स्टैचू था, जूलियस सीजर का स्टैचू था रोम में, वैसे एंथ्रोमॉर्फिक ट्रेडिशंस यहां पे लाए गए बुद्ध को रिप्रेजेंट करने के लिए। हम वहां पे देखते थे कि आपके पास कौन कौन से एंथ्रोमॉर्फिक ट्रेडिशंस थे। जो जूलियस सीजर था, जो अपोलो का स्टैचू था, उनके वेवी हेयर्स थे, उनके मुस्टैच थे, मूछें थी फेस के ऊपर, मस्कुलर बॉडी थी उनकी। ठीक है, तो यही जो सारे फीचर्स हैं ये बुद्ध के लिए यूज होने स्टार्ट हो गए। एंड दिस वाज फॉर द फर्स्ट टाइम कि ये जो चीजें हैं ये होनी शुरू हुई। देन देयर वर सिंबॉलिक एक्सप्रेशंस ऑफ कामनेस। ठीक है, अगर आपने कामनेस को सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करना है तो आप कैसे करोगे? जो आपकी बॉडी है उसको आप हल्का छोड़ दोगे। ठीक है, जो स्कल्पचरी का जो विजुअल आर्ट में जो लोग इंटरेस्ट रखते होंगे वो इस चीज को जानते होंगे। जैसे नटराज को हमने इन मोशन पेश करना था। ठीक है, नटराज को अगर मोशन में हमने पेश करना है तो हमने जो उसकी जटाएं हैं, जो उसकी बाल हैं, उसको वेवी बना दिया, लंबा कर दिया। ठीक है, कि वो फ्लो हो रहे हैं। सो दीज आर द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशंस जो कि हम एक मूर्ति में बनाते हैं। तो उसी तरह से बुद्ध की आधी आंखें खुली हुई हैं, आधी आंखें बंद हैं। ये किस चीज का प्रतीक है? ये कामनेस का प्रतीक है, मेडिटेटिव स्टेट का प्रतीक है। स्मूथ सरफेस को यूज किया गया, एक्सप्रेसिव इमेजेस उसके साथ लगाई गई। तो ये जो सारी चीजें हैं ये रोम से ली गई। ओके, देन द नेक्स्ट इज द सेंट्रल एशियाटिक फीचर्स। सेंट्रल एशियाटिक फीचर्स कौन कौन से यूज किए गए? सो द फर्स्ट इज द डिस्क शेप्ड एट्रीब्यूट बिहाइंड द हेड ऑफ बुद्ध। जो बुद्ध का हेड है, ठीक है, उसके पीछे एक डिस्क शेप एट्रीब्यूट लगाया गया। आपने बहुत महात्माओं संतों की जो है पिक्चर्स वो देखी होंगी कि उनके सर के पीछे एक डिस्क शेप सी रहती है। ठीक है, इट सिंबलाइजेस योर इंटरनल पीस, योर इंटरनल इनलाइटनमेंट, योर इंटरनल नॉलेज। ठीक है, तो ऐसे जो सिंबल्स हैं वो सेंट्रल एशिया से आए हैं। देन देयर वर सम फिगर्स, ठीक है, विद द कोनिकल कैप्स, पॉइंटेड कैप्स, जो इस तरह के कैप्स होते हैं। ठीक है, जो बर्थडे वाले कैप्स होते हैं, तो ऐसी जो फिगर्स हैं वो भी इंडिया में दिखाई मिली हैं। ठीक है, सो दे रिप्रेजेंट द सेंट्रल एशियन कैप्स आल्सो। तो वही जो चीजें हैं वो इंडिया में भी आपको इस बुद्ध की इमेजेस में दिखाई दी हैं। एंड देन देयर इज द रेगुलर डिपिक्शन ऑफ द फायर वर्शिप। फायर वर्शिप की जो सिंबल्स हैं उसको यूज किया गया। ठीक है, तो ये जो सारे एलिमेंट्स हैं दीज आर फ्रॉम द सेंट्रल एशियाटिक, दीज आर द सेंट्रल एशियाटिक एलिमेंट्स, सेंट्रल एशिया से लिए गए। ओके, नाउ सी व्हाट वाज द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या था? दैट द गंधारा आर्ट इट डेवलप्ड एज द कल्मिनेशन ऑफ द ग्रीक। हमने ग्रीक को बता दिया कि ग्रीक कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, प्लस हमने सेंट्रल एशियाटिक फीचर्स बता दिए कि सेंट्रल एशियाटिक कौन कौन से फीचर्स थे। ओके, तो आपका जो क्वेश्चन है वो हो गया कंप्लीट। अब बारी आती है कंक्लूजन की। ओके, सो दिस इज द कंक्लूजन। अब देखिए कंक्लूजन, इट ऑल्सो शुड बी इंक्लाइंड विद योर आंसर, शुड ऑल्सो बी इंक्लाइंड विद योर क्वेश्चन।
ठीक है, जो आंसर का कंक्लूजन है वो क्वेश्चन के साथ ही इंक्लाइंड होना चाहिए। कंक्लूजन में कभी भी ऐसे मत कीजिए कि आपने कोई नया टॉपिक छेड़ लिया या फिर नया टॉपिक आप बताना स्टार्ट कर दिया किसी को आपने, ऐसा कंक्लूजन में मत कीजिए। कंक्लूजन शुड बी वेरी सिंपल एंड टू द पॉइंट, वेरी स्पेसिफिक कंक्लूजन। ठीक है, एग्जामिनर को पता चल जाए कि आपका जो व्यू पॉइंट है, आपका जो स्टैंड है वो क्या है। कहीं से भी एम्बिग्यूटी नहीं आनी चाहिए कंक्लूजन में। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि इस पर्टिकुलर व्यक्ति को पता ही नहीं था कि कंक्लूजन क्या है और कुछ भी ये लिख के चला गया, ऐसा कभी फील नहीं होना चाहिए। ठीक है, सो द कंक्लूजन शुड बी लाइक दैट। एंड अगेन द कंक्लूजन एंड इंट्रोडक्शन, it always depend upon your understanding of that particular concept, your view of that particular concept. ठीक है, so the foreign elements not only made possible the naturalistic depiction of the human form, ठीक है, कि सिर्फ इन्होंने नेचुरिस्टिक डिपिक्शन कैसे करनी है मूर्ति में ह्यूमन फॉर्म की, ये सिर्फ नहीं बताया, बल्कि they also elevated the aesthetic sense of the Indian art। ठीक है, इंडियन आर्ट की एस्थेटिक सेंस को भी एलिवेट किया। एस्थेटिक सेंस का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय एस्थेटिक सेंस? द कंसेप्ट ऑफ ब्यूटी, कि आप किस चीज को ब्यूटीफुल मानते हो। ठीक है, गोरे रंग को ब्यूटीफुल मानते हो या काले रंग को ब्यूटीफुल मानते हो, दिस इज योर एस्थेटिक सेंस। ओके, तो व्हाट इज ब्यूटीफुल, ये चीज हमें गंधारा आर्ट, और गंधारा आर्ट में विशेष करके आपके जो रोमन एलिमेंट्स थे और जो सेंट्रल एशियाटिक एलिमेंट्स थे उन्होंने बताई। ठीक है, उन्होंने सिंबल्स हमें दिए दैट व्हाट इज ब्यूटीफुल एंड व्हाट इज नॉट ब्यूटीफुल। नेचरिस्टिक डिपिक्शन कैसे करनी है सिंबल्स की, बुद्ध की नेचरिस्टिक डिपिक्शन कैसे करनी है, किसी महात्मा को अगर आपने स्ट्रेंथफुल दिखाना है तो वो कैसे दिखाना है, कौन कौन से सिंबल्स यूज करेंगे आप, उसकी बॉडी में क्या सिंबल्स यूज करेंगे। ठीक है, कपड़े कैसे पहनाएंगे उसको अगर आपने किसी संत को डिपिक्ट करना है। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये जो सारे कंसेप्ट्स हैं, ये गंधारा आर्ट से आए हैं। और गंधारा आर्ट में कहाँ से आए हैं? ग्रीक से आए हैं, ग्रीस से आए हैं, पर्टिकुलरली रोमन विजुअल आर्ट से आए हैं, और आपके पास सेंट्रल एशियाटिक विजुअल आर्ट से आए हैं। ठीक है, तो इस तरह से प्रिपेयर कीजिए। आंसर को भी इसी तरह से लिखना है। पहले आप अपनी अंडरस्टैंडिंग बनाइए, कंसेप्ट से डेवलप कीजिए, एंड द थिंग्स शुड बी टू द पॉइंट। चीजों को बिल्कुल टू द पॉइंट लिखिए, ऐसा नहीं है कि कोई कहानियां डाल रहे हैं वहां पे। ओके, सो थैंक यू वेरी मच, होप यू लाइक दिस वीडियो। ठीक है, अगली वीडियो में हम अगले क्वेश्चंस की बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।